रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों ये मेडिसिन डायरिया और डिसेंट्री में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायरिया और डिसेंट्री में पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम देखने में आते हैं, और उसके बाद मैं आपको इस होम्योपैथी के बारे में मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों इसकी कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको इस मेडिसिन को लेने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बीएम फार्मा की ड्रॉपर नंबर 4 के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों ये ड्रॉपर वर्टेब्रम एल्बम के नाम से जो है ना वो आता है। दोस्तों मैं साइड पे पिक लगा दूंगा, आप देख भी रहे होंगे। तो दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही, ये जो ड्रॉपर है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है अगर किसी को डायरिया का सिम्टम है या फिर डिसेंट्री का सिम्टम है, यानी अगर किसी को लूज स्टूल का मसला है, या फिर दोस्तों अगर किसी को शदीद क्रैम्पिंग पेन का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लूज स्टूल यानी डायरिया के बारे में बताता हूँ। जो एक डायरिया का सिम्टम है वो हमारे जिस्म में किस तरह जो है ना वो डेवलप होता है, और इसमें पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो डायरिया होता है इसमें ऐसे लोगों को ये अक्सर औकात जो है ना वो देखने में आता है जिनको बहुत ज़्यादा आदत होती है कंटेमिनेटेड फूड या वाटर जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो कंटेमिनेटेड फूड या फिर कंटेमिनेटेड वाटर जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अक्सर ऐसे बच्चों में भी ये सिम्टम देखने में आता है, और इस तरह के बड़ों में भी इस तरह के सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। यानी जो अक्सर लोग अमूमन बाहर से खाना खाते हैं, या फिर जो एक अनहाइजेनिक जो है ना वो प्रॉपर तरीका मेथड जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करते, जो खुराक को स्टरलाइजेशन नहीं करते, फूड को स्टरलाइजेशन नहीं करते, और उसके साथ जो वाटर है वो बॉयल करके इस्तेमाल नहीं करते, जो वाटर होता है वो कंटेमिनेटेड होता है। तो उस वजह से जो एक बैक्टीरिया होता है या पैरासाइट होता है वो हमारी आंतों पे हमला करता है, और उसकी वजह से पेशेंट को शदीद लूज स्टूल जो ना उसका सिम्टम देखने में आता है। तो दोस्तों इसमें जो स्टूल के बाद या स्टूल से पहले एक शदीद कोलिक जो पेन का सिम्टम की पेट में वो देखने में आता है, और परफ्यूज डायरिया जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है। इसमें पेशेंट को डिहाइड्रेशन का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है, यानी पेशेंट को बहुत जल्दी जो है ना जिसमें जो वाटर है उसका जो है ना लॉस वो देखने में आता है, और उसके साथ पेशेंट को इंडाइजेशन, गैस, फ्लैटुलेंस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों ये डायरिया में पेशेंट को इस तरह के सिम्टम देखने में आते हैं, और उसके साथ दोस्तों डिसेंट्री में भी इसी तरह के सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आते हैं। दोस्तों डिसेंट्री में दरअसल होता ये है कि ये भी कंटेमिनेटेड फूड्स या फिर जो एक वाटर जो है ना उसकी इस्तेमाल करने से जो डिसेंट्री का सिम्टम देखने में आता है। दोस्तों डिसेंट्री दरअसल दो तरह की होती है। दोस्तों सबसे पहले तो होती है अमोबिक डिसेंट्री या फिर बेसिलरी डिसेंट्री। दोस्तों अमोबिक डिसेंट्री में जो एक पैरासाइट होता है वो हमारी आंतों पर हमला करता है, या फिर दोस्तों जो बेसिलरी डिसेंट्री होती है उसमें इकोलाई बैक्टीरिया या फिर बीकोलाई बैक्टीरिया जो है ना वो हमारी आंतों में हमला करते हैं, और उसमें पेशेंट को जो है ना एक शदीद कोलिक पेन के साथ जो है ना बार बार स्टूल की हाजत होती है, और स्टूल की हाजत में जो है ना पेशेंट को अक्सर औकात एक ब्लडी म्यूकस उसकी फॉर्मेशन का सिम्टम देखने में आता है, या फिर दोस्तों स्टूल में शदीद क्रैम्पिंग पेन जो है ना वो उसका सिम्टम देखने में आता है। इसमें पेशेंट को रेक्टम वाले रीजन पे इरिटेशन होती है, और पेशेंट को बार बार जो है ना स्टूल की हाजत जो है ना वो देखने में आती है, और उसके साथ दोस्तों स्टूल से पहले और स्टूल के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा पेट में क्रैम्पिंग पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों डिसेंट्री में स्टूल के साथ ब्लड आता है और म्यूकस आता है, और जो डायरिया होता है उसमें जो स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा परफ्यूज होता है, उसका जो कलर होता है वो येलोश होता है, और उसके साथ जो है ग्रीनिश जो है वो स्टूल होता है, और जो स्टूल होता है वो बहुत ही जो उसकी फॉर्मेशन होती है स्टूल की बहुत परफ्यूज होती है, यानी उसमें इतनी शदीद होती है कि लेकिन डायरिया जो डिसेंट्री है उसमें इतना शदीद स्टूल जो है ना वो नहीं देखने जाता। तो दोस्तों इसमें जो पेन होती है कोल पे उसका सिम्टम देखने में आता है, और उसके साथ पेशेंट को एक वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आता है, नोजिया का सिम्टम देखना वो भी देखने में आता है, इसके साथ पेट में शदीद क्रैम्पिंग कोलिक पेन जो है ना वो देखने में आता है, स्टमक वाले रीजन पे एक स्मॉस्मोटिक इरिटेशन जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है, और उसके साथ दोस्तों जो स्टूल होता है वो थिन होता है और फ्लैट होता है, और स्टूल जो है ना बार बार पेशेंट को जो है ना उसकी हाजत जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है। उसके साथ दोस्तों जो अब्डोमेन है उस पर एक कटिंग पेन का सिम्टम देखने में आता है, और उसके साथ जो अब्डोमेन है उसमें एक फर्नेस जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है, यानी गैस्ट्रोनाइटिस का सिम्टम जो है ना देखने में आता है। पेशेंट को इस तरह महसूस होता है कि जैसे पेट में एक गैस जो है ना वो भरी हो, और पेशेंट उस गैस को खारिज करने के लिए बार बार जो है ना वो वॉशरूम जाता है, और वॉशरूम पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक परफ्यूज और बार बार जो है ना एक शदीद डायरिया जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है। तो दोस्तों ये अगर किसी पेशेंट को इस तरह के सिम्टम देखने में आते हैं तो ये एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है बीएम नंबर 4 के नाम से, जो वर्टेब्रम एल्बम के नाम से आती है। तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस जो पेटेंट होम्योपैथिक ड्रॉप है बीएम नंबर 4 वर्टेब्रम एल्बम के नाम से जो आता है इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, देखता हूँ किसमें क्या है क्या नहीं है, यानी इसमें कौन कौन से जो है ना इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो 30 ml का जो है ना एक ड्रॉपर आता है जो कि वर्टेब्रम एल्बम के नाम से है, जो कि डायरिया और डिसेंट्री के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर करता है। और दोस्तों इसमें एक लीफलेट्स है जो कि इसमें
रखा हुआ है उसने, इसमें जो इस मेडिसिन की कंपोजिशन है उसके बारे में बताया हुआ है, और उसके साथ दोस्तों इसमें इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है ना उसके बारे में बताया हुआ है। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है डायरिया और डिसेंट्री के केस में। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मेडिसिन की कंपोजिशन के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो इस जो ड्रॉपर है, जो कंपोजिशन इसमें डली हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करती है डायरिया और डिसेंट्री के केस में। दोस्तों इसमें सबसे पहली मेडिसिन वो है अलोज। दोस्तों अलोज होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी जो है ना वो एनर्जी बूस्टर मेडिसिन है। दोस्तों ये हमारे जिस्म की एनर्जी लेवल को भी बूस्ट अप करती है, और उसके साथ फटीग को, और उसके साथ जो है ना एग्जॉस्टिंग के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको लंबे अरसे से डायरिया हो या फिर डिसेंट्री का सिम्टम देखने में आता हो, और उसके साथ उनको डिहाइड्रेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो दोस्तों ऐसे केस में जो जिस्म होता है या हमारा बॉडी होती है उसमें एक फटीग होती है, एक लेथर्जिक बॉडी होती है। तो दोस्तों ये मेडिसिन एनर्जी को बूस्ट अप करती है, और उसके साथ एग्जॉस्टन के केस में यानी बार बार डायरिया के केस में, और उसके साथ दोस्तों फटीग को भी बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव करती है। दो के लिए मेडिसिन जो है ना इस कंपोजिशन में जो है ना डली हुई है। दोस्तों इसमें जो सेकंड मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है जो डली हुई है वो है कालोसंत। दोस्तों कालोसंत होम्योपैथी की बहुत ही अच्छा वर्क करती है डायबिटीज के केस में, कॉन्स्टिपेशन के केस में, और उसके साथ जो है ना ब्रोंकाइटिस के केस में या फिर जॉइंटिस के केस में। तो दोस्तों अगर किसी के जो एब्डोमेन है उसमें शदीद कोलिक पेन है, और उसके पेन के साथ साथ पेशेंट को बहुत ही शदीद परफ्यूज डायरिया है, तो उसका सिम्टम देखने में आता है, और इतना शदीद कोलिंग पेन है कि पेशेंट को आगे की तरफ बेंड जो है ना वो पेशेंट को फिर थोड़ा सा महसूस होता है। यानी अगर किसी के स्टमक में स्पास्मोटिक इरिटेशन है तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना कालोसंत बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जो कि इस कंपोजिशन में जो है डली हुई है। मेडिसिन इस कंपोजिशन में डली हुई है वो है एपिकार्क। तो दोस्तों एपिकार्क कंटेमिनेटेड वाटर इस्तेमाल करने से या फिर कंटेमिनेटेड फूड के इस्तेमाल करने के बाद अगर किसी को नोजिया और वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आता हो, तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जब बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड वाटर के इस्तेमाल से या कंटेमिनेटेड फूड के इस्तेमाल के बाद पेशेंट को एक वोमिटिंग का, नोजिया का सिम्टम जो है देखने में आता हो, तो दोस्तों ऐसे केस में ये पॉइजनिंग के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये मेडिसिन भी इस कंपोजिशन में जो है वो डली हुई है। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपोजिशन में जो है डली हुई है वो है माइरिस्टिया सिलिफाया। दोस्तों माइरिस्टिया सिलिफाया बहुत ही अच्छा वर्क करती है इन्फेक्शन के केस में। दोस्तों अगर इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को पीलापन जो है ना वो देखने में आता हो, यानी जो स्टूल है उसमें एक येलोश जो सिम्टम है वो देखने में आता हो, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल का सिम्टम देखने में आता हो, और उसके बाद बहुत ही परफ्यूज स्टूल पेशेंट को देखने में आता हो, तो दोस्तों ऐसे केस में ये इन्फेक्शन को भी खत्म करती है, और स्टूल में अगर किसी को स्मेल का सिम्टम देखने में आता हो तो उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों ये मेडिसिन जो है ना वो इंप्रूव करती है। दोस्तों ये मेडिसिन भी इस कंपोजिशन में जो है ना वो डली हुई है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपोजिशन में जो है डली हुई है वो है पोडोफाइलम। दोस्तों पोडोफाइलम बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारे जिस्म की टॉक्सिन की ग्रोथ के ऊपर। दोस्तों जो मोस्टली जो डायरिया और डिसेंट्री होता है वो हमारे जिस्म में जो टॉक्सिन होते हैं जो कि मुख्तलिफ कंटेमिनेटेड फूड की वजह से जो है ना जिस्म में दाखिल होते हैं, या फिर वाटर में जो है ना उसकी इनटेक की वजह से जो है ना हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं। तो दोस्तों जो टॉक्सिन है उसकी ग्रोथ को खत्म करने के लिए, उसको ड्रेन करने के लिए पोडोफाइलम मेडिसिन हमारे जिस्म के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये टॉक्सिन को खत्म करती है, और उसके साथ कमजोर इम्यून सिस्टम को उस टॉक्सिन से फाइट करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से जो है ना बूस्ट अप करती है हमारी इम्यूनिटी को। तो दोस्तों ये मेडिसिन भी इस जो पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन वर्टेब्रम एल्बम है इसमें डली हुई है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपोजिशन में जो है ना वो डली हुई है वो है सल्फर। दोस्तों सल्फर बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारे ब्लड के ऊपर। अगर किसी के ब्लड में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, और उसके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी डेपोजिशन हो गई है, और उसके साथ पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एक कमज़ोर है, उसकी जो पल्स है बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि अक्सर औकात जो डायरिया और डिसेंट्री के केस में पेशेंट को जो है ना इस तरह के सिम्टम देखने में आते हैं, जिसमें पेशेंट को डिहाइड्रेशन का सिम्टम देखने में आता है, और उसके बाद पेशेंट की जो पल्स होती है बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, और उसका जो ब्लड है उसमें जो है ना एक कोलेस्ट्रॉल की जो एक फैट की जो है वो डिपोजिशन का सिम्टम देखने में आता हो। जो ब्लड है उसमें जो फैट है उसकी डिपोजिशन हो गई हो, और उसकी वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से जो पल्स है बहुत ज़्यादा वीक हो गई हो, तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपोजिशन में डली हुई है वो है वर्टेब्रम एल्बम। दोस्तों वर्टेब्रम एल्बम एक एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी सेक्टिडल मेडिसिन है, यानी ये ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करती है, और उसके साथ दोस्तों ये जो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करती है और डिस्ट्रॉय करती है, और दोस्तों ये एंटी न्यूप्लास्टिक की बहुत ही अहम मेडिसिन है, यानी ये एंटी कैंसर्स के ऊपर भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये मेडिसिन कैंसर के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है, ब्लड की हाइपरटेंशन के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, और उसके बाद दोस्तों अगर किसी के ब्लड में जो इंसेक्ट्स है उसकी ग्रोथ हो रही हो, तो दोस्तों इसको कंट्रोल भी करती है और ख़त्म भी करती है। तो दोस्तों ये एक इन्फ्लामेशन की और एक इन्फेक्शन की जो है ना बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन भी इस कंपोजिशन में जो है डली हुई है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मेडिसिन को लेने का तरीका बताता हूँ, और दोस्तों इसकी एमआरपी बताता हूँ। दोस्तों इस मेडिसिन को लेने का तरीका ये है कि अगर किसी बच्चे में इस तरह के सिम्टम है, जो डायरिया और डिसेंट्री है, या फिर किसी बड़े में इस तरह के सिम्टम है, तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है
आपने इसको इस तरह ओपन कर लेना है और उसको ओपन करने के बाद आपने इस तरह के जो आपने 10 ड्रॉप जो है ना डायरेक्ट टॉन पे जो है ना इस्तेमाल करने हैं। तो बड़ों में दोस्तों इसकी डोज जो है ना वो 15 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करनी है और बच्चों में इसकी जो डोजेज है वो आपने 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों इसकी जो MRP है वो 190 है। ये एक बहुत ही चीप मेडिसिन है और ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है डायरिया और डिसेंट्री के केस में। दोस्तों अगर किसी बड़े को या किसी छोटे को डायरिया है या डिसेंट्री का इशू है और उनको बार बार ये सिम्टम देखने में आता है, तो इसे इस्तेमाल करने से आपको डायरिया और डिसेंट्री के सिम्टम जो है ना बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो क्योर होंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।